चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो है आपका कहता है टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, यानी यह नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है दो प्लेन मिरर है जो 70 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच की जाती एंगल जो है 70 डिग्री है। कहता है अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन fall on second mirror is reflected from parallel to the first mirror, then value of theta निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। यानी रे डायग्राम जब बनाने चलिएगा आप, तो क्वेश्चन में कहता है कि एक जो है आपका रे आपका इस पर इंसिडेंट किया है, रे इस पर इंसिडेंट किया है मिरर पर, उसका सेकेंड मिरर में चला गया है और सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहले मिरर के पैरेलल हो गया। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये डायग्राम। यानी कह रहा है कि एक मिरर पर लाइट इंसिडेंट किया एट एंगल थीटा, यानी ये नॉर्मल है, तो कहता है ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट किया, और जब सेकेंड मिरर से टकराया तो वो क्या है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसकी फुल गारंटी है, ये आपको पता चल रहा होगा। और ये अगर एंगल आप आई मान लेते हैं तो ये भी एंगल आई होगा, ये बात आप समझते हैं। देखिए ध्यान से, पिक्चर यही बनेगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का पिक्चर ये बनेगा। तो आपको पता है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वह एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और यह जो एंगल होगा वह 90 माइनस आई होगा। फिर ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो फ्रॉम फिगर से ही सिर्फ हम लोग चलेंगे, और फिगर से जब चलेंगे तो याद कीजिए आपका 90 माइनस थीटा आप प्लस 70 और 90 माइनस आई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर थीटा और प्लस आई इक्वल टू 70 होगा। इक्वेशन नंबर पहला हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन में फिर कर रहा है वही थीटा निकालने के लिए, तो एक तो आपको निकाल दिए, लेकिन अब दूसरा इक्वेशन बनाइए। देखिए यह लाइन जो रिफ्लेक्शन किया था और यह मिरर पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल है तो 2i जो होगा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ऑल्सो 2i जो होगा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यह एंगल जो है इसके बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन के अनुसार आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा। आपको निकालना है थीटा, तो थीटा निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको ले आइए पहले इधर, है ना, इसको ले आइए पहले इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा थीटा प्लस 2i इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको आई को कटवाना है, तो आई को कटवाने के लिए तो हम लोग यही दिमाग लाएंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो 2 थीटा प्लस 2i इक्वल टू 140 हो गया। अब देखिए यहां से फिर लिखिएगा, तो यह थीटा प्लस 2i इक्वल टू 90 डिग्री है। देख लिए ध्यान से। अब जब इसमें घटाइएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा, देख लीजिए, सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या है आपका, तो दोनों को घटाइएगा तो क्या होगा, देख लीजिए, तो ये 2i और 2i जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, देख लीजिए, ये थीटा इक्वल टू बच जाएगा आपका कितना, 9 और 5 50। देख लीजिए ध्यान से, यानी 50 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, 50 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री होगा। देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए, ये 50 डिग्री आंसर आपका आ गया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर है। यह भी नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर जेईई मेन में भी इस क्वेश्चन को पूछा, नीट 2017 में ही पूछा है, बहुत पहले नहीं। कहता है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए सोर्स का नाम एल है, ये नहीं कि सोर्स की लंबाई एल दिया हुआ है,
सोर्स का नाम एल है, सोर्स की लंबाई एल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। क्या है, सोर्स का नेमिंग दिया हुआ है आपका एल, लंबाई नहीं दिया हुआ है कि एल लेंथ है, ठीक है। आपका सोर्स का क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो सोर्स का नाम दिया एल और एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। तो एक प्लेन मिरर मैं पहले बना देता हूं ऐसे, ये प्लेन मिरर पहले से है, ये ब्लैक लाइन से मैं प्लेन मिरर बना दिया। इसके जस्ट सामने यहाँ पर जो है एक आपका सोर्स है, लाइट यानी ऑब्जेक्ट है जिसका नाम एल दिया है, ये ऑब्जेक्ट का नाम एल दिया हुआ है, बस इतनी समझ लीजिए। और कहता है उसके बाद इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, ये इससे लाइट जो है नॉर्मली जा रहा है प्लेन मिरर पर, नॉर्मली जाएगा तो इमेज भी वहीं पर बना लेगा, ये लाइट उसी रास्ता से लौट के आएगा, इमेज पीछे बनेगा लेकिन आपका लाइट उसी रास्ता से लौट के आएगा। अब क्वेश्चन में कहता है और कहता है ये डिस्टेंस जो है ना, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह एक्स है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस जो है मिरर से इस एल सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो है आपका क्या है, एक्स, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। द बीम रिटेस बैक तो सही दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। व्हेन कहता है मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, अब इस मिरर को स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो रोटेट कर दीजिए। तो इसको अगर स्मॉल एंगल से रोटेट कर दिएगा मिरर को, तो ऐसे रोटेट कीजिएगा, मतलब सेकेंड टाइम मिरर ऐसे हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे। अब ये मिरर हो गया आपका रेड वाला, कहता है मिरर को रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, तो हम इसीलिए दो कलर का यूज कर रहे हैं। ब्लैक वाला जो है पहले का पोजीशन है, अब ये थीटा एंगल से आप इसको क्या कर दिए है, रोटेट कर दिया, मिरर को ही थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ऑब्जेक्ट का वही है। तो अब इसका जो नॉर्मल होगा वह नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, देख लिए ध्यान से, वह नॉर्मल भी जो है आपका थीटा से रोटेट कर जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। ये नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, ये नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। जब मिरर को रोटेट कर, इसका नॉर्मल इधर था, तो इस मिरर को रोटेट कीजिएगा तो ये भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब अगर ये भी थीटा से रोटेट कर गया तो ऑब्जेक्ट तो अब यहीं पर है, जब ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा यहाँ भी होगा और वह थीटा इंसिडेंट एंगल का काम करेगा। यानी कि अब ब्लैक कलर से बना रहे हैं, लाइट अब यहाँ से अगर आएगा ये रेड वाले मिरर पर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर उसी एंगल से वापस जाएगा, यानी ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। यानी कि आपका जो इमेज बनेगा वो इस तरह से, यह जो पोजीशन ऑब्जेक्ट था उसका इमेज अब यहाँ पर चला गया, स्पॉटलाइट का, स्पॉटलाइट का इमेज वहां पर चला गया, इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन में कहता है, देखिए, कोई स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाई ऑन द स्केल, यानी यह स्पॉट ऑफ लाइट जो है बाई डिस्टेंस से मूव कर गया, यानी कि यहां से यहां तक ये बाई डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये जो है बाई डिस्टेंस है, इसको लिख रहा है, इसीलिए ब्लैक से इसको लिख रहे हैं, ये बाई डिस्टेंस मूव कर गया। तो कहता है आपको इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। तो देखिए थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो बात समझिएगा, हमको क्या क्या मालूम है, इस ट्रायंगल में अब ये एक्स मालूम है, ये बाई मालूम है, आई टोटल एंगल 2 थीटा है। तो फ्रॉम फिगर से आप चल सकते हैं, फिगर से, कि tan 2 थीटा, tan थीटा बराबर होता है, देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो टोटल एंगल मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच का टोटल एंगल जो है आपका 2 थीटा है। अब तो tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो होगा बाई एक्स, यही हो गया tan 2 थीटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब जब थीटा बहुत स्मॉल रहे तो इस बात को याद रखिएगा कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है और वह थीटा के भी बराबर हो जाता है। यह कंसेप्ट याद रखिएगा हर हाल में, यह कंसेप्ट को हर हाल में याद रखना है। तो अब यहाँ से क्या सीखिएगा और क्या समझिएगा, तो 2 थीटा बराबर बाई एक्स हो गया। तो यानी कि दैट इज कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर बाई एक्स है, आपको थीटा निकालने के लिए कह रहा था, इसलिए बाई 2x आपका आंसर होगा। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बाई एक्स है ना,
बाई 2x, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तेजी से लीजिए, जितना फास्ट में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे भी वीडियो अपलोड कर देते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। दोबारा यही वीडियो सीधा जो पढ़ा रहे हैं वही आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, है ना। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ। चलिए बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से, बारी बारी से। आदित्य बोलिए जल्दी से। सर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा पे। ये मैथ का स्टूडेंट है ना आप? यस सर। हाँ, तो आप tan 2 डिग्री का वैल्यू, sin 2 डिग्री का वैल्यू और 2 डिग्री का वैल्यू निकाल के हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। रेडियन में सब होना चाहिए, ऐसा यूनिट में, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एंगल वेरी स्मॉल का मतलब 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है, और एंगल अगर 0 से अप टू 5 डिग्री तक है, 5 डिग्री तक, तो tan का वैल्यू, sin का वैल्यू और थीटा रेडियन में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो सबका वैल्यू सेम आ जाएगा। आप बुक में देख लीजिएगा जाके, या कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके। चलिए, आप किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए तो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, है ना। बार बार रिकैप करके, अगर कंफ्यूजन होने लगे तो यूट्यूब पर जब डालेंगे वीडियो, आज ही डाल देंगे, तो आप इसको रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चालू हो जाइए। सर 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलिए, क्या डाउट है आपको? 2i इक्वल टू 90 माइनस थीटा जो आया है, कैसे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम एकदम हम हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, समझ लीजिए। जब ठीक दो है। समानांतर रेखा, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा विभाजित करती है, तो यह एंगल और यह एंगल सेम होता है, पता है ना। इसको अंग्रेजी में क्या हाँ, कहते हैं ये इस पता एंगल? है। तो ये क्या? एंगल को और इस एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। हाँ, तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है, तो इसीलिए तो लिखे हैं 90 माइनस थीटा जो होगा 2i के बराबर होगा। और बोलिए कोई। हाँ, समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। जो क्वेश्चन बताना है जल्दी से हम क्वेश्चन सारा बतलाते हैं। चलिए देखिए, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्लेन मिरर का भी क्वेश्चन कितना तगड़ा हो सकता है, इसको देख के आप समझ सकते हैं बात को। और आप लोग के पास असाइनमेंट पहले ही भेज दिए थे सब लोग के पास। देखिए एक मिरर है यहाँ पर, देखिए हम एक मिरर बना रहे हैं, एक मिरर है ये, है ना, ये मिरर है एक। हाँ बोलिए जल्दी से। सर मेरे पास असाइनमेंट नहीं भेजे। हम सबके पास भेजे हैं, वो बात पहले कीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। देखिए ये प्लेन मिरर जो है ना, ये प्लेन मिरर जो है, इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है डी। मतलब इस प्लेन मिरर टोटल लंबा जो है आपका डी है, ऐसे दिया हुआ है। ये प्लेन मिरर जो टोटल लंबाई है ये डी दिया हुआ है। और इस प्लेन मिरर के बीचों बीच एल दूरी पर, इस प्लेन मिरर के बीचों बीच एल दूरी पर, यहाँ पर इस प्लेन मिरर के बीचों बीच से एल दूरी पर, मतलब ये डिस्टेंस आपका एल है, ये डिस्टेंस एल पर एक बल्ब रखा हुआ है, लाइट सोर्स है। ये क्या है? बल्ब है। बी से बल्ब हम डिनोट कर रहे हैं, ये लाइट सोर्स है, ये बल्ब है। ये बी लिखा हुआ है, बल्ब है, लाइट सोर्स है। कहता है इस मिरर से 2l दूरी पर, मतलब l दूरी इतना हुआ तो 12 दूरी और इतना दूर हो गया। इस 12 दूरी पर एक रास्ता है, ये पाथ है। क्या है? एक पाथ है, ये रास्ता है जिससे कोई आदमी जा रहा है। मतलब इस रास्ते से कोई आदमी क्रॉस कर रहा है ना। ये बल्ब यहाँ रखा हुआ है, ये मिरर यहाँ पर है। और ये जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। मतलब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 2l डिस्टेंस दिया हुआ है, कहाँ तक? ये मतलब मिरर से दूरी 12 डिस्टेंस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब कहता है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर व्हिच ही कैन सी इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है निकालने के लिए, समझिए क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह समझिएगा। हम एक आपको एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए ये मिरर है, मान लिया कि मेरा बोर्ड जो है अभी वो मिरर है, और ये जो पेन ब्लू देख रहे हैं यह मिरर से थोड़ा दूरी पर ऐसे रखा हुआ है, और हम जो है इस मतलब इस पेन से थोड़ा और दूरी पर यहाँ से सट करके धीरे धीरे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं आगे की ओर, आगे की ओर क्रॉस कर रहे हैं। तो हमको बल्ब, अगर आप इस पे से क्रॉस करें, मतलब कि आप आदमी जो है पैदल जो है, आदमी इस रूट से जब जा रहा होगा, इस रूट से वो पैदल जा रहा है, तो बल्ब तो हमेशा उसको दिखते रहेगा ना। बल्ब तो चूंकि बल्ब का लाइट चारों तरफ फैलेगा तो बल्ब पूरे में दिखेगा, तो आपको बल्ब नहीं देखना है। क्वेश्चन में कहा है बल्ब का इमेज इस मिरर में देखना है, और वो कह रहा है कि जब मिरर में देखना है ना, जब मिरर में देखना है तो आप ये बताइए, मिरर में जब देखना है आपको, तो रास्ता में कहां से आपको पहली बार इस बल्ब का इमेज इस मिरर में दिखने लगेगा, और इस रास्ते में कब तक दिखेगा, वह डिस्टेंस बता दीजिए। यही क्वेश्चन का सारांश है। तो देखिए हमारा सारांश जो है, हम रेड पेन से लाइट को लेके जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां से सबसे पहले लाइट सोर्स यहाँ टकराएगा ऐसे, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगा सेम एंगल से, सेम एंगल से, और तब हमको ये बल्ब नहीं दिखेगा, हमको इस बल्ब का इमेज हमको पीछे इधर कहीं दिखेगा, इसके लाइन में जाकर के, क्योंकि ऐसे बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे मिला दीजिए, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल आई हुआ, तो ये भी इंसिडेंट एंगल आई होगा। यानी लाइट रे बल्ब से निकालने के बाद मिरर से टकरा के जब रास्ता पर जिस पॉइंट पर टकराएगा वहीं से आपको दिखने लगेगा ये बल्ब का इमेज पीछे। और फिर इधर भी वही कहानी होगा, इधर भी वही कहानी होगा। लाइट यहाँ से निकल करके मिरर से टकराएगा लास्ट पोर्शन में एकदम, ऐसे बीच वाला तो दिखेगा यहाँ हाल में, और फिर यहाँ से जाके इधर कहीं वो टकराएगा ऐसे, और तब लाइट जो है ऐसे क्रॉस करेगा, तो आपका इमेज फिर इसका इमेज, मतलब इस पॉइंट पर का यहाँ पर जब आप खड़े रहिएगा तो इसका इमेज इधर कहीं दिखेगा आपको बल्ब का, और ये जो हो गया फिर से यहाँ पर इंसिडेंट एंगल अगर आई होगा तो ये भी इंसिडेंट एंगल आई होगा। क्यों? सिमेट्रिकली रखा हुआ है, यहाँ से d/2 दूरी पर रखा हुआ है। यानी कि आपको जो है ना इस रास्ते पर चलिएगा तो इस बल्ब का इमेज यहाँ से दिखना लगेगा, दिखते 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 यहाँ तक दिखेगा, फिर आगे नहीं दिखेगा और इसके पीछे नहीं दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। और देखिए इसके बीच में हर एक पॉइंट पर आपको बल्ब का इमेज दिखेगा। कहिए कैसे? लाइट यहाँ से निकल के जाएगा, टकरा के फिर आ जाएगा, लाइट यहाँ से आएगा, टकरा के आ जाएगा, टकरा के आ जाएगा। लेकिन आप बताइए इस पोजीशन पर लाइट ऐसे जब मिरर से दूर भागेगा, देखिए अगर यहाँ से निकल करके इधर आ गया तो टकराएगा, तो सीधा लाइट निकल जाएगा, तो इधर आपको आपका इसका इमेज नहीं देखेगा। इस बात को समझ लीजिए। अब ज्योमेट्री लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए ये आई है और ये दूरी जो है d/2 है, इसकी फुल गारंटी है। क्यों गारंटी है भाई d/2 होगा? क्यों गारंटी है? क्योंकि इस मिरर के हाफ पोजीशन पर, पूरा मिरर d है तो इसके हाफ पोजीशन पर ये है, तो d/2 ये होगा। अब आपको ये भी पता है कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक देखिए l दिया हुआ है, तो इस फिगर में चलिएगा तो tan i बराबर जो होगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी d/2/l होगा, यानी d/2l होगा। इक्वेशन नंबर पहला। अब हमको क्या है, ये वाला डिस्टेंस पता नहीं है, इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d जो है वो हमको पता है। कहिए कैसे पता है सर? तो यही तो मिरर का है, यही तो मिरर है, तो ये d नहीं है क्या? d मिरर है, ये डिस्टेंस नहीं पता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है पता है, देखिए ये 12 है, देख लीजिए ध्यान से, ये 12 डिस्टेंस है, यानी ये जो है आपका क्या है 12 डिस्टेंस है। ठीक है, अब बताइए tan आल्सो आप लगाइएगा tan i इस ट्रायंगल में, तब क्या होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी यहाँ होगा x/2l, और यह दोनों इक्वेशन tan i का ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यदि चलिएगा तो d/2l इक्वल टू x/2l आएगा। अब देखिए ध्यान से 2l कट गया
x बराबर d आ गया। यानी बात समझिए कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में x बराबर d आ गया, तो ये भी x बराबर d हो जाएगा और ये भी x बराबर d हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पाथ तक जो आपका दिखेगा वो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल पाथ लेंथ जहां तक आपका क्या इमेज दिखेगा मिरर का, बल्ब का मिरर में, वो होगा d प्लस d, ऐसे लिखना है तो एक बार और बढ़ाते हैं, x प्लस d प्लस x होगा, यानी d प्लस d होगा, यानी आंसर 3D होगा आपका। देखिए क्वेश्चन आंसर दिया होगा आपका क्या 3D आंसर दिया होगा। जिनको कोई डाउट है पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आया हो तो। सर हाँ बोलिए। इससे थोड़ा समझाइए ना। फिर से नहीं, आपको डाउट क्या है ये बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आया तो बाद में पूछिएगा। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर जब पर्सन नॉर्मली आ जाएगा लाइट के बल्ब के सामने तो दिखेगा इमेज? हाँ नॉर्मली आएगा तो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि स्पॉट ऑफ लाइट को देखना है आपको, इमेज तो दिखेगा आपको, क्योंकि बल्ब यहाँ है, इसका इमेज पीछे बनेगा तो आदमी को इमेज दिखेगा। वो आप सीधा समझिए ना कि अपने जो घर में बड़ा सा मिरर लगा रहता है, कहाँ पर, ड्रेसिंग रूम में, उसमें क्या कीजिए मिरर के सामने कोई बल्ब को लटका दीजिए, आप उसको देखिए, कहीं से भी देखिएगा तो बल्ब का इमेज आपको उसमें दिखेगा, लेकिन किस रास्ते में कितना लेंथ तक दिखेगा यही एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं आराम से, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कर रहा है आपका 7 नंबर जो जेईई एडवांस से पूछा हुआ है असाइनमेंट में। देखिए दो मिरर है, क्या है, दो मिरर है और दोनों मिरर जो है प्लेन मिरर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। दोनों पैरेलल है और प्लेन मिरर भी है, दोनों क्या है आपका प्लेन मिरर है ना। पूरा जो लेंथ है मिरर का वो 2√3 मीटर है, ट्वाइस √3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का क्या है टोटल लंबाई इस मिरर का। और डिस्टेंस जो है दोनों मिरर के बीच का, मतलब डी जो है दोनों मिरर के बीच का, वो 0.2 मीटर है। 0. क्या है 2 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, दोनों मिरर का, पैरेलल मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कहता है एक लाइट जो है इंसिडेंट किया है 30 डिग्री पर एट पॉइंट जस्ट इनसाइड वन ऑफ द मिरर, है ना। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट रे अंडरगो रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इमर्जिंग आउट, मतलब सबको जोड़ जाड़ के बताना आपको, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन को। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कीजिए, लाइट सबसे पहले यहाँ इंसिडेंट करवाया गया है ऐसे 30 डिग्री पर। कहाँ से 30 डिग्री पर, तो नॉर्मल से। तो नॉर्मल तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 30 डिग्री पर इंसिडेंट करवाया गया, आपका फिगर में बना हुआ था क्वेश्चन में। अब बताइए लाइट रे कहता है कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बाहर। तो आपको गिन के बताना है कै बार इसमें टकराएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कोई कष्ट भी है? आ गया जब सर। तो जल्दी से गिन के बताइए, आप लोग के पास भी 1-2 मिनट का टाइम देते हैं। मतलब क्वेश्चन 30 डिग्री पर गिरा तो टकराते टकराते ऐसे करके ये जाएगा, तो कितना बार टकराएगा ये निकालना है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, आगे बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सर 30 आया है सर। हाँ आ जाएगा। अब हमको भी बनाने दीजिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखिए ये इंसिडेंट एंगल आया, अब यहाँ से ये ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, और कितना बार टकराएगा ये पूछा जा रहा है। तो बनाने का टेक्निक क्या है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पैरेलली है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया तो ये भी 30 डिग्री होगा हर हाल में, और ये नॉर्मल है जो आपको इस मिरर तक भागेगा यहाँ तक, यानी ये नॉर्मल का काम किया, और ये 30 डिग्री है।
तो एक रिफ्लेक्शन में रे x डिस्टेंस ये तय कर लिया एक रिफ्लेक्शन के बाद। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस तय कर लिया एक रिफ्लेक्शन के बाद, तो tan 30 डिग्री बराबर लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर x हो गया इस केस में, और बेस हो गया ये डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, तो x बराबर आ गया 0.2 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो आप बात समझ लीजिए, ये हो गया 0.2/√3। ये क्या हुआ? 0.2 बाई आपका √3 हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये हो गया 0.2/√3 हो गया। इस बात को समझने की कोशिश की अच्छी तरह से। ठीक है, तो 0.2/√3। ठीक है, तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये हो गया एक रिफ्लेक्शन के बाद डिस्टेंस है। अब ये टोटल लेंथ कितना है? तो वो दिया हुआ है 2√3। तो एक रिफ्लेक्शन में कितना दूरी तय है? तो 2 रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन, 4 रिफ्लेक्शन उसी तरह से तय करेगा टोटल डिस्टेंस। तो ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा क्या? टोटल लेंथ 2√3 बाई x। एक रिफ्लेक्शन में कितना दूरी तय किया? तो अब टोटल लेंथ जो था 2√3 तो था, लेकिन x का वैल्यू यहाँ आया था 0.2/√3। तो 0.2 बाई√3, तो √3 चला जाएगा ऊपर। आप बताइए, इसको काटिएगा तो ये 10 बार का कटेगा, और √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, और 30 टाइम्स, यानी कि कितना रिफ्लेक्शन करेगा? 30 टाइम्स। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, इसके बाद जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे अभी आज थ्योरी पढ़ाने के बाद। विराट सिंह, कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए, ये आगे का क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप पहले थ्योरी देख लीजिए थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा नहीं, पूरा सा थ्योरी देख लीजिए, है ना। मिरर का डेरिवेशन फार्मूला देखना था। साइन कन्वेंशन सब लोग को याद है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए है ना? आप नहीं लिए हैं तो वीडियो अपलोड करेंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा फिर। ठीक है, तो बात समझिए अच्छी तरह से, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप लोग बताइए कि पूरा सब कुछ लर्न किए हैं कि नहीं, जो हम साइन कन्वेंशन बताए हैं। चलिए, एक दो से पूछते हैं। चलिए, अंजलि, आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए, आप बताइए। आप कोई नहीं, आप अपना बताइएगा कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताइए। कनकेव मिरर का नेगेटिव सर। नेगेटिव। हम जिनसे पूछे वो बताएंगे, बाकी सब लोग नहीं। चलिए, हर्ष आनंद। हर्ष आनंद लगता सो रहे हैं। चलिए, और किन से पूछ लीजिए। आस्था। यस सर। सर बोलिए। अब इतना देर के बाद हर्ष आनंद नहीं, आपका टाइम गायब हो गया। आस्था बोलेंगे। चलिए, हाँ, आप बताइएगा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। चलिए, ठीक है, याद किए हैं आप लोग। चलिए, अब दूसरे, चलिए हर्ष आनंद, फिर से आपको मौका मिलता है। ठीक है सर, चलिए, पूछिए। आप बताइएगा कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा, वो इमेज का नेचर क्या होगा? सर, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और वो बनेगा फोकस और गलत आप पूरा बोल दिए हैं। ये होगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, चलिए, अब आपसे नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार,
फिर से बोल रहे हैं। चलिए आप माइक ऑन कीजिए अपना। चलिए आप बताइएगा, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा कनकेव मिरर के द्वारा? फिर से रिपीट कीजिएगा सर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा? आप केस नहीं रटे हैं, आज फोन करेंगे आपको पर्सनली, समझ लीजिए। जो नहीं याद कीजिएगा उनके घर पहुंच जाएंगे याद करवाने के लिए डंडा लेके, समझ रहे हैं ना। चलिए माइक को ऑफ कीजिए, अब हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए एकदम याद करना है किसी भी कंडीशन में, बस इतना ही याद रखिए। जो लर्न करने वाली चीजें हैं उसको लर्न नहीं करेंगे तो आगे बात समझ में नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे? आप तो सीधा इल्जाम लगा दिए कि सर खराब पढ़ाते हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन कि ऑनलाइन और यहाँ ऑफलाइन में आपका कोई फर्क नहीं है। तो चलिए आज हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है। तो मिरर फार्मूला है ना, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखिए। अगर कोई कनकेव मिरर हम बना रहे हैं, एक कनकेव मिरर बना रहे हैं, है ना, और कनकेव मिरर में यहाँ पर एक पोल है वो दिखा दिए हैं। अब एक ऑब्जेक्ट पहले ले लिए, देखिए हम कैसे बनाते हो समझिए। पहले हम ऑब्जेक्ट एक ले लिए हैं, देख लिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है आपका जिसको मैं कंसीडर किया था ए बी। अब यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहले ले जाएंगे और एक मिरर पर ऐसा लाइट ले जाएंगे ना कि उसी रास्ता से लौटना चाहिए, उसी रास्ते से लौटना चाहिए, मतलब इधर से जाके इधर ही लौटना चाहिए। और जहां से इस तरह से लौटता है बात सेम पाथ से, तो नॉर्मल इंसिडेंट कहलाता है। और नॉर्मल इंसिडेंट में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करवाते हैं, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहले नेमिंग नहीं, पहले ये सब काम कीजिए, उसके बाद इसका क्या है रे डायग्राम को यहाँ से इसको फोकस से पार करते होंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा तब फोकस से पार करेगा, तब फोकस इस दोनों के बीच में लगभग होता है, तो वहां से लाइट पास करवाइएगा तो आपका जो है इमेज यहाँ पर बन चुका है, देख लिए ध्यान से। यही इमेज जो है आपका ए डैश होगा और आपका बी डैश होगा, देख लीजिए। अब इतना जब बन गया तो बात समझ लीजिए, इसको हम लोग फोकस एफ कहेंगे, इस बात को समझ लीजिए फोकस एफ कहेंगे, ठीक है। ये फोकस एफ हो गया। अब इसके बाद देखिए ये पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम एन रख देते हैं। देखिए जब आपका सबसे पहले जब भी मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा बोर्ड में तो ये 5 नंबर के आसपास आएगा आपका, उससे कम में नहीं आएगा। तो 5 नंबर के आसपास आएगा तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसी तरह से एक नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है। बात समझ लीजिए कैसे डायग्राम बनाए हैं जो। इसके बाद क्या करना है आप बात समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका इसमें जब चलेंगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल मिरर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर है ना, तो ज्योमेट्री में आप करते हैं, बनावट क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, और ये P था ये पॉइंट, तो इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को P डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? P डैश मान लेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में यही किया जाता है, यानी ड्रॉ MP डैश परपेंडिकुलर ऑन कहाँ? AP, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। फिर लिखेंगे फॉर प्रैक्सियल रे, फॉर प्रैक्सियल रे। प्रैक्सियल रे का मतलब होता है वैसा रे
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से पार करे, उसको प्रैक्सियल रे कहते हैं। तो फॉर प्रैक्सियल रे के लिए चलिएगा, फॉर प्रैक्सियल रे पॉइंट P डैश जस्ट coincide द पॉइंट P। यानी बात समझ लीजिए, हम क्या कहें, अगर प्रैक्सियल रे हुआ तो प्रैक्सियल रे में क्या होगा उस बात को समझ लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्सियल रे में क्या होगा, यहां से समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्या आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और एकदम नजदीक से आएगा। तो यह पॉइंट जो है, देखिए यहां से यहां पर आके टकराया, अगर ये नजदीक से आता तो यह पॉइंट अगर यहां से आता तो जस्ट P पर कॉन्साइड कर जाता। मतलब दूर से गया था इसलिए आपको थोड़ा दूर दिख रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस नजदीक से आएगा तो पॉइंट P डैश है जो P से कॉन्साइड कर जाएगा, और उसी को कॉन्साइड करवाने के लिए परपेंडिकुलर सब डाला गया है। यानी ये कॉन्साइड, क्योंकि कॉन्साइड नहीं करवाएगा तो मेजरमेंट कहां से कीजिएगा, P से कि P डैश से, ये प्रश्न उठता है। तो अब मेजरमेंट में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अब यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे वो बात समझिए। अब लिखेंगे कि यहाँ से अब जब P डैश P को कॉन्साइड कर दिया तब PA जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ माइनस यू से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को साइन कन्वेंशन के साथ क्या करेंगे, माइनस यू से डिनोट करेंगे। उसी तरह से PA डैश जो होगा, PA डैश जो होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा। इस बात को समझ लीजिए, यह इमेज डिस्टेंस जो होगा आपका माइनस भी होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए उसके बाद PC जो होगा, PC जो होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कर्वेचर। उसको हम लोग माइनस R से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस R से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? माइनस R से डिनोट करेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब PF जो होगा वह फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो PF को जब फोकल लेंथ लिखेंगे तो ये माइनस F होगा, देख लीजिए ध्यान से। और बाकी डाटा तो हम लिख ही दिए हैं कि क्या होगा। अब इसके बाद AB जो होगा, AB वह होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और वह जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वह MP के बराबर भी होगा। वह किसके बराबर होगा? MP के बराबर होगा। और वह जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H0 से डिनोट करते हैं, ये बात आप समझते हैं। A डैश B डैश जो होगा वह हाइट ऑफ इमेज होगा। क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज होगा, और वह हाइट ऑफ इमेज HI होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या होगा? HI होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आने की HI होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या होगा जो। अब इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसके बाद आपको कुछ नहीं है, और हाइट ऑफ इमेज यहाँ निगेटिव होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड है। क्या है? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि अब ये सारा चीज हम मिटाएंगे। एक बार आप लोग क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लीजिए। सर बोलिए। सर AB में क्या लिखे हैं? H और क्या है वो? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि MP है बराबर हाइट H0 लिखे हैं। O से ऑब्जेक्ट होता है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI हाइट ऑफ इमेज है। ओके सर। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो सबसे पहले हमको मिटाना है क्योंकि हमको मेन डेरिवेशन करके दिखलाना है आपको, है ना। तो मेन डेरिवेशन में आपका क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए आखिर क्या होगा जो। और ये सब डेरिवेशन जो है आपको हर हाल में फिर से लिखना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर जो है हमको तो फिर से वो बनाना पड़ेगा, रफ हम जल्दी जल्दी बना देते हैं क्योंकि एक बार पिक्चर अच्छा से बना दिए हैं, है ना। देखिए यहाँ से जो था एक ऐसा था सीधा सीधा ऐसे गया था, और एक जो है ऐसे लौट गया था इसी रास्ते से, और एक है जो इसके और इसके बीच से पार किया था ऐसे, और यही था आपका इमेज। ये था ए बी, ये था ए डैश बी डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाले थे जो पी था, और पी डैश से काउंसाइड कर गया था। इसको हम लोग सी लिखे थे, इसको एफ लिखे थे। कितना नाम था इसका? एम था, इसका एन था। देखिए सारा नाम लिख लिए थे, अब इसी नेमिंग के अनुसार हमको आगे चलना है। देखिए डेरिवेशन के लिए सबसे पहले अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल? ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी। इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है ए डैश बी डैश सी में। तो आप देख रहे हैं सामने सामने कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले वही पॉइंट लिखेंगे कि ट्रायंगल में ए सी बी जो एंगल है वह हर हाल में एंगल ए डैश सी और बी डैश के बराबर होगा। क्यों होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से, VOA का पूरा नाम हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट, जो आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। कहाँ? ज्योमेट्री में। परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और एंगल ए डैश भी 90 डिग्री है। एंगल ए जो है एंगल ए डैश के बराबर है जो कि 90 डिग्री है दोनों में। अब आप समझिए ध्यान से, अच्छी तरह से बात को अगर समझने की कोशिश करते होंगे तो यहाँ पर बात आप समझ सकते हैं कि क्या है। दो एंगल सेम हो गया किसी दो ट्रायंगल का, तो तीसरा भी एंगल सेम हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा, ये बताइए। कॉन्ग्रुएंट। बोलिए आप, बड़ी मार खाइएगा। सिमिलर ना? सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और बात समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर किससे? तो एंगल 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 से, यही ना। तो अब का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। यानी आप लिख सकते हैं यहां से ऐसे कि ए बी बाई ए सी, यानी ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी होगा। मतलब देखिए इस साइड का और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होता है। अब इसको आप क्या कीजिए, आप ए डैश बी डैश आप बाई ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डैश सी आप बाई ए सी। देख लीजिए ध्यान से, इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना बात समझ में आ गया होगा। जब इतना बात समझ में आ गया तो आगे आप लिख सकते हैं इसके आगे क्या, देख लीजिए ध्यान से। ए डैश सी का दूरी नहीं मालूम है, ए डैश सी नहीं मालूम है आपको, तो ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन आपको पी सी मालूम है और पी ए डैश मालूम है। तो ए डैश सी बराबर आप लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। देखिए ए डैश सी के बराबर लिखें, ध्यान सुन लीजिए, ए डैश सी के बराबर लिखें। ए डैश सी नहीं मालूम था लेकिन पी सी तो मालूम है और पी ए डैश भी मालूम है, तो दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ए सी नहीं मालूम है लेकिन पी ए मालूम है और पी सी मालूम है, तब पी ए मालूम है और पी सी मालूम है, तब तो आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। अब आपको ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू क्या आ गया, पीसी का वैल्यू क्या था, अभी स्क्रीनशॉट लिए थे। पीसी का वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए पीसी का वैल्यू जो है आर के बराबर है, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ ये माइनस आर है। अभी लिखे हुए हैं सबसे पहले। अब जरा गौर कीजिए,
यहाँ पर माइनस है ये और पी ए डैश है, तब पी ए डैश जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस है, लेकिन माइनस पहले से है ये, और पी ए डैश जो माइनस डिस्टेंस है वो माइनस भी है, ये भी माइनस में है। अब ए बी में पी ए जो है पी ए जो है वो माइनस यू है और माइनस पी सी है, तब पी सी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये माइनस आर है। इसको अगर फाइनली आप लिखते हैं तो ऐसे लिखिएगा माइनस आर प्लस भी बाई माइनस यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। अब देखिए चलते हैं इन ट्रायंगल, किसमें इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश और एफ में चलते हैं, एंड ट्रायंगल इसमें चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। एंड ट्रायंगल आप इसमें चलते हैं, एम पी एफ में चलते हैं, एम पी और एफ में चलते हैं, इसमें चलते हैं। तो देखिए इसमें चलते हैं तो यहाँ पर फिर से देखिए यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है सेम होगा। यह देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों सेम होगा, यानी कि एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश और एफ और बी डैश इक्वल टू होगा एंगल एम पी एफ और एम, पी एफ और एम। किसके कंसेप्ट से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ए डैश जो है वह एंगल पी डैश या पी के बराबर होगा, और वह दोनों जो है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आने की डाला हुआ है, पहले से कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर था। अब फिर से दो ट्रायंगल का एंगल सेम हो गया, दो एंगल, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल कौन कौन? ट्रायंगल ए डैश बी डैश और एफ, एंड ट्रायंगल कौन सा? एम पी एफ आर क्या सिमिलर किससे? तो वही एंगल से। देख लीजिए, अब इस दोनों से लिख दिया आप सेम कि एंगल से क्या है? सेम है। तो अब फिर से साइड का रेशियो सेम होगा, तो ए डैश बी डैश, यानी कि फिर से लिखेगा ए डैश बी डैश बाई ए एफ, ए डैश बी डैश बाई ए एफ इक्वल टू क्या होगा? तो एम पी बाई क्या होगा आपका? पी एफ होगा। और देखिए अगर इसको आप लिखते हैं तो अगला स्टेप में ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ए डैश ए एफ बाई क्या हो? ए डैश एफ ना, ये था ए डैश एफ बाई पी एफ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि याद कीजिए एमपी जो है आपका ए बी के बराबर है। इसके पहले ही जिसमें आप स्क्रीनशॉट लिए उसमें लिखे हुए थे हम लोग। अब ए डैश एफ क्या है? तो ए डैश एफ तो पता नहीं, ए डैश और एफ के बीच की दूरी पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पी ए डैश क्या है और पी एफ क्या है, यानी कि पी ए डैश माइनस पी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर पी एफ तो पता है कि वो पी एफ है, वो पी एफ डायरेक्ट आपको पता है, यानी कि अब आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बाई जो आपका ए बी है, ए डैश बी डैश बाई जो ए बी है वो पी ए डैश क्या है? बोलिए जल्दी से। पी ए डैश जो है आपका, पी ए डैश जो है माइनस भी है ना, और पी एफ क्या है? वो माइनस एफ है, ऐसा है। बाई ये माइनस एफ है, देख लीजिए ध्यान से। तो अब यहाँ पर होगा माइनस भी प्लस एफ बाई माइनस एफ, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हुआ आपका। क्या हुआ? सेकेंड हो गया। तो यहाँ तक में अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, और नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब दोनों इक्वेशन को मिला करके इक्वेशन डिराइव होगा। देख लीजिए अच्छे से, जल्दी से देख लीजिए अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग अब, है ना? अब ज्यादा कोई कष्ट नहीं रहा होगा।
देखिए हम मीटिंग इन कर, देखिए हम यहाँ से यही देख के चल रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वो दोनों इक्वेशन को सेम कर सकते हैं। ठीक है, शालिनी माइक ऑफ कीजिए अपना। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिएगा तो माइनस आर प्लस भी है, देखिए माइनस आर प्लस भी है और डिवाइडेड बाई है माइनस यू प्लस आर है। और यहाँ जो इक्वेशन आया था देख लीजिए, अभी लिखा हुआ है माइनस भी प्लस एफ है और बाई क्या है आपका माइनस एफ है। अब क्या कीजिए, आर बराबर 2f आप पहले से जानते हैं, है ना। इस वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब माइनस एफ इंटू में आपका ये माइनस 2f हो जाएगा, आर के बदले लिख रहे हैं, और भी तो उसी तरह से रहेगा इक्वल टू। अब इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस यू प्लस 2f, इंटू में क्या लिखाएगा, ये इंटू में जो आपको लिखाएगा, अब इधर से मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका जरूरत अब नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है तो माइनस भी और प्लस एफ है, इसको अब इंटू करके यहाँ लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ इंटू करके लिखना है, तो इससे जब इंटू करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, इससे जब इसमें करेंगे तो माइनस भी एफ आ जाएगा। देखिए इससे जब इसमें करेंगे तो यू भी हो जाएगा, इससे जब इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, इससे जब इसमें करेंगे तो माइनस 2vf हो जाएगा, और इससे जब इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हम काटते हैं वैसे नहीं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इससे कैंसिल होगा, देख लीजिए ध्यान से। बाकी सबको पॉजिटिव करने का इच्छा रखिए, तो सबको उठा के इधर लाइए, तो vf है तो इसको ले जाके इधर लाइएगा, और ये uf है तो इसको इधर लाइएगा, तो uf को इधर लाइएगा तो uf हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड लाइएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इक्वल के इस पार ला रहे हैं, और ये जब इस पर लाइएगा तब 2vf प्लस में होगा, लेकिन एक माइनस vf पहले से था इसलिए vf बच जाएगा, i इक्वल टू u भी, इतना बच गया। अब लिखिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई uvf से दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा उसको समझिएगा, uvf से तो uf बाई uvf लिखिएगा और प्लस vf बराबर लिखिएगा uvf लिखिएगा, और u भी बराबर लिखिएगा uvf लिखिएगा, दोनों तरफ से सेम टर्म से डिवाइड किए हैं। तो आपका इक्वेशन बच गया यहाँ पर, ये हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आ गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आ गया। यही आपका हो गया मिरर फार्मूला, ये क्या हो गया मिरर फॉर्मूला, यही आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ तक ड्राइव करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, अभी बोर्ड में और भी ड्राइव करना आपको आगे। क्या करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब चलिएगा तो a डैश b डैश, सॉरी सबसे पहले हम एक टर्म लिखते हैं इसमें कि मैग्निफिकेशन m बराबर था a डैश b डैश बाई ab था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और फ्रॉम इक्वेशन अगर आप सेकंड से चलते हैं तो मैग्निफिकेशन बराबर जो होगा आपका, देखिए ध्यान से क्या होगा, a डैश b डैश बाई ab, तो a डैश b डैश बाई ab सेकंड इक्वेशन ये था, तो माइनस भी, और देखिए यहाँ पर जो हम साइन कन्वेंशन कर रहे हैं ना, इसमें पहले से एक निगेटिव साइन है, पहले से क्या है एक निगेटिव साइन है। कहिए कैसे, तो यहाँ पर ही लगा देते हैं। क्यों निगेटिव साइन हम लगा रहे हैं उसका बात समझिएगा, क्योंकि आपका इमेज जो था इस केस में जो हम डेरिवेशन कर रहे थे उसमें इमेज इन्वर्टेड था, तो इन्वर्टेड इमेज को माइनस साइन से यूज करेंगे, है ना। और अब बताइए, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन एक पहले से है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिएगा
तो माइनस भी प्लस एफ बाई माइनस एफ है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका v बाई एफ हो जाएगा, माइनस v बाई एफ हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम मिरर इक्वेशन चलिए, तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन से जब चलिएगा, फ्रॉम मिरर इक्वेशन से जब चलिएगा तब क्या होगा, इक्वेशन से चलिएगा तो मैग्निफिकेशन वाला माइनस साइन माइनस भी को पहले रख लीजिए। देखिए 1 बाई एफ का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ का फॉर्मूला 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू है, यानी 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू है और प्लस 1 है। देख लीजिए ध्यान से, हम 1 बाई एफ के बदले 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू यहाँ यूज किया, माइनस भी को कॉमन लिए थे, 1 बाई एफ के बदले यूज किए हैं। अब इसको अंदर लेके चलिए, जब अंदर लेके चलिएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस भी बाई यू और प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आया वो आया आपको -v बाई यू। ये भी फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा बोर्ड में और तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो याद कीजिए मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -v बाई यू होता था, क्या होता था, -v बाई यू, वो प्रूफ हो गया, यानी कि मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होगा मिरर के केस में हमेशा -v बाई यू होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया, लेकिन मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों को यूज करके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर दोनों को यूज करके क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो फिर हमसे पूछिए। सर इधर जो -vf है वो नीचे आया तो वो प्लस होगा कि वहाँ पे माइनस होगा? -vf कहाँ, ये वाला? नो सर, इस तरफ, हाँ यहीं पे जहाँ पे टिक लगाया ना वहीं पे। नीचे कहाँ कोई लाए हैं हम? सर ये जो -vf है तो उसको तो उसी साइड रह गया ना, तो फिर वो प्लस में लिखेंगे। इधर देखिए, ये वाला -2vf को इधर लाए हैं, अच्छा, तो +2vf हो गया और +2 में से एक गया तो इसलिए बच गया इतना। और बोलिए किन्हीं को कष्ट है तो चलिए बोलिए जल्दी से। सर वहाँ पे 2f² कैसे हट गया वहाँ पे? 2f² इधर भी देखिए इक्वल साइन के इधर भी दोनों तरफ जब सेम होता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है। और वहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का वो इन्वर्टेड बताएं, वो कहाँ माइनस होता है? जहाँ इन्वर्टेड इमेज होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन बोले थे ना याद करने के लिए। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज नेगेटिव साइन। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं तो इसको मिटाते हैं, है ना। अब इस पर क्वेश्चन आज बताएं कि अगले